हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी जीएस पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको पीवाईक्यू आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा रहे हैं, जिसमें हमने आपको 200 प्रश्न ऑलरेडी करा रखा है। आज जो हम करवाने जा रहे हैं वो 201 प्रश्न है। वीडियो थोड़ा लेट बनाने का कारण ये है कि हमारी तरफ लाइट थोड़ा प्रॉब्लम था, जिसके वजह से रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद भी हम पोस्ट नहीं कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन मतलब टन में हुआ है? ये आपका 66 बीपीएससी में पूछा गया था प्रश्न। तो राइट आंसर हम सी लगाएंगे, चाइना। कहा गया है कि वर्ष 2019 में सबसे अधिक सोने की अगर बात करें तो टन चीन द्वारा किया गया था। अगर वर्तमान की बात हम करें तो सोने में सर्वाधिक भी चीन ही होगा, जो आपका 11% करता है। उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया होगा जो 10%, फिर आपका रूस होगा 9। अमेरिका की बात करें, ये चौथे नंबर पे है, तो ये हो जाएगा आपका 6% करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? ए लगाएंगे, कजाकिस्तान। कहा गया, ये आपका 65 में पूछा गया था कि विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है, जो 45.15% करता है। जबकि दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की बात करें तो दूसरे पे कनाडा है 15% और नाइबिया है 11%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उलगाड़ी में कौन सा क्रिया संपन्न होती है? सी, सोना खनन। सी आपका राइट। ये आपका 60, ये 2 बार पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, 2016 में भी पूछा गया था और 2017 में पूछा गया था। इसीलिए पीवाईक्यू लगाने का एक फायदा होता है कि क्वेश्चन रिपीटेड करता है, ठीक है, रिपीट करता है बार बार। ऑस्ट्रेलिया खनिज संसाधनों की दृष्टि से धनी है। यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में सोने के खाने, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुल और कोलार्डी में स्वर्ण खाने स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोयला, लोहा, बॉक्साइट, मैंगनीज और टीन का भी भंडार पाया जाता है। सोने में विश्व में सबसे अधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। कितने परसेंट है? 18.86 है। जबकि उत्पादन में चीन है, चीन के बाद तीसरे स्थान पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल में सर्वाधिक उत्पादन करता है? सी, सऊदी अरब। वर्ष 2022 के आंकड़े के अनुसार खनिज तेल में सर्वाधिक पहला आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद सऊदी अरब, फिर रूस, तब कनाडा। 2022 में पहले नंबर पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में किस प्रदेश से संबंधित है? तो ई हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र बाउल जो है वो उत्तर पूर्व भाग में सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रेट लेक्स और पीटर्सबर्ग आते हैं, ठीक है। तो ग्रेट लेक्स होगा और पीटर्सबर्ग, ए और डी हो जाएगा, तो राइट आंसर ई होगा, एक से अधिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? डी लगाएंगे, वेनेजुला में। वर्तमान 2020 में तेल कोष संचित भंडार सबसे ज्यादा वेनेजुला में कितना है? 19.66 में है, तथा इसके बाद सऊदी अरब, ईरान, कनाडा और इराक है। कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आपका बी हो जाएगा, भारत। कहा गया, दिए गए विकल्प में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक भारत होगा, जबकि 2022 के आंकड़ों के अनुसार एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, जिसके बाद रूस तथा भारत का स्थान आता है। कहा गया क्वेश्चन के हिसाब से तो आपका हो जाएगा, मगर 2022 का अगर आंकड़ा देखें तो उस हिसाब से आपका पहला चीन हो जाता है, ठीक है, उत्पादक में, और उसके बाद रूस और फिर आपका भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। सी लगाएंगे, चीन। कहा गया, प्रश्नकाल के दौरान चीन कोयले में सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र था। नवीनतम आंकड़ा 2022 के अनुसार अगर देखें तो सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है, भारत तथा इंडोनेशिया है। जबकि सर्वाधिक भंडारण की अगर बात करें तो भंडारण पे कौन आ जाएगा? अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में विशालतम स्वर्ण क्षेत्र। कहा गया, विश्व में विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो सी हो जाएगा, विटवाटरशैल्ड। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया, सोना चट्टानों की नसों, नदियों की बालू एवं पलेसर के निक्षेप के रूप में पाया जाता है। यह अशुद्ध रूप से प्रकृति में पाया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में रेड पहाड़ी या विटवाटरशैल्ड में सोना पाया जाता है। कनाडा के पिनफ्लोन, ऑस्ट्रेलिया में कालगुली तथा कुलार्डी स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सोना कर्नाटक के कोलार खान में मिलता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? डी हो जाएगा हेमेटाइट। कहा गया प्रकृति में लोहा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, परंतु यह मुक्त अवस्था में नहीं होता। मुख्य यह हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नेटाइट, लिमोटाइट एवं सिरेराइट खनिज द्वारा प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट की प्रकृति अयस्क भी कहते हैं। हेमेटाइट प्रकृति का क्या कहते हैं? अयस्क भी कहते हैं। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन के लिए। ये आपका राइट है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्स स्वर्ण खनन हेतु विश्व में विख्यात शहर है। यहाँ का रैंड या बीटरबर्ग सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा ट्रांसवाल प्रांत के किमबेल्ट से भी सोना निकाला जाता है। कोयले का सामान्य प्रकार है तो ए बिटुमिनियस, ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कि कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस कोयला होता है। कोयले को 4 भागों में बांटा गया है क्योंकि यह सभी विशिष्ट क्षेत्र में पाया जाता है तथा उत्पादन में इसका अधिक होता है। कोयले को कार्बन की मात्रा आधार पर 4 भागों में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट व पीट में बांटा गया है। बिटुमिनस में कार्बन का अंश 60 से 80% तक होता है, जबकि एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम प्रकार का एवं बहुत कठोर होता है। इसमें कार्बन का अंश 90 से 95 होता है। इसके भंडारण की बहुत सीमित है। लिग्नाइट कोयले में सर्वाधिक उत्पादन जर्मनी में होता है। पीट कोयला सबसे निकृष्ट कोटि का कोयला होता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में शुष्क कोयले के उत्पादन राज्य क्रमशः ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना व महाराष्ट्र है। जबकि भंडारण में शीर्ष हो जाएगा आपका झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पूछा है मानव प्रजाति से जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? बी होगा अफ्रीकी की रिफ्ट घाटी। अफ्रीका का क्या होगा? रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? अनौपचारिक बस्ती के नाम से। ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका बीपीएससी टीडीआर 3 में पूछा गया प्रश्न था। अनदिवासी बस्तियों का औपचारिक बस्ती के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विश्व में लगभग अरबों लोग अनौपचारिक बस्ती में रहते हैं। अनौपचारिक बस्ती को औपचारिक कानून और विनियमों के बाद बने खराब गुणवत्ता वाले घरों या झोपड़ी द्वारा परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है परस्परवाद और प्रोटो कॉपरेशन है तो ये धनात्मक अन्वय क्रिया है। भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया परस्परवाद और प्रोटो कॉपरेशन द्वारा सकारात्मक अन्वय क्रिया है। पारस्परिक एवं लाभकारी जनसंख्या सहभागिता है। वही प्रोटो कॉपरेशन भी पारस्परिक रूप से लाभकारी बातचीत की एक प्रकार है। नेक्स्ट है बुशमैन निवास क्षेत्र है। बी कालाहारी। बी आपका राइट आंसर होगा। बुशमैन के निवास क्षेत्र कालाहारी है। बुशमैन अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति है। यह देश बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका में लगभग 360,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल पे विस्तृत है। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका। मसाई जो है ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास का है जो सवाना की मसाई नामक पशुपालन जनजाति के लोग रहते हैं। तो ये आपका क्या है? गलत है। बाकी सकाई मलेशिया, बैंडाई अरबी ये आपका सही है। तो ये हो जाएगा। कहा गया पूर्वी एशिया में उष्णकटिबंधीय घास मैदान सवाना में मसाई नामक पशुपालन जाति के लोग रहते हैं। किर्गिज मध्य एशिया के ऊंचे पठारी क्षेत्र किर्गिस्तान में है जो पहले सोवियत संघ का एक प्रांत था और अब एक स्वतंत्र देश है। सकाई जनजाति मलाया के जंगलों में रहते हैं जबकि बद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप पे निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कराल एक प्रकार की निर्मित रचना है दक्षिणी अफ्रीका की। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कराल अफ्रीकन जनजाति द्वारा बनाया जाता झोपड़ी नुमा घर होता है। सामान्य इस तरह की संरचना मसाई जनजाति द्वारा बनाई जाती है। ये जनजाति दक्षिणी व मध्य केन्या के उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी के घाटी में पाई जाती है? बी कांगो। कहा गया कि अफ्रीका महाद्वीप के विषुवतीय क्षेत्र में निवास करने वाले नाट्य कद के बौने लोग को पिग्मी के नाम से जाना जाता है। कांगो बेसिन पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं। जो नाट्य जो होते हैं बौने लोग उनको पिग्मी के नाम से जाना जाता है। कांगो जायरे नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? जायरे नदी। लंबाई में विश्व में 9वें स्थान पे है। इस नदी पे प्रसिद्ध 2 जलप्रपात है एस्टेनी और लिपस्टोन। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एस्किमो निवासी है। ए कनाडा के। एस्किमो निवास क्षेत्र टुंडा प्रदेश में है। इसका विस्तार अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या मंगोलाइड प्रजाति प्रकार के होते हैं। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कुर्द समुदाय के। कुर्द समुदाय इराक की कुल आबादी की 26.5% है।
कुर्दिश समुदाय निर्जातीय रूप से ईरानी नृत्य से संबंध रखता है, जो पश्चिमी एशिया के स्थानीय पहाड़ी जाति है। यह समुदाय दक्षिणी पूर्वी तुर्की, उत्तरी इराक और सीरिया तथा उत्तरी पश्चिम विस्तृत क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसके समग्र रूप से कुर्दिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आदिवासी समूह में कौन सा निग्रियोटो प्रजाति का है? सी सेमांग। कहा गया सेमांग आदिवासी समुदाय निग्रोटी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। मलाया के पर्वतीय क्षेत्र भागों में सेमांग जाति निवास करती है। कुछ सेमांग जाति अंडमान, फिलीपींस और मध्य अफ्रीका में भी रहते हैं। यहाँ से आपका परिवहन का है, भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने के अधिकार हासिल किया, यह किस देश में है? सी हो जाएगा म्यांमार। ये बीपीएससी टीआरटी में पूछा गया था। सितवे बंदरगाह भारत द्वारा 2016 में बंगाल की खाड़ी के म्यांमार की रखाइन प्रांत की राजधानी सितवे में निर्मित एक डीप वाटर पोर्ट है। यह बंदरगाह बांग्लादेश प्रवेश किए बिना भारत के विशाखापट्टनम और कोलकाता बंदरगाह को पूर्वोत्तर के रास्ते क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरंग और जुड़ने वाली स्थान निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो कहा गया जो जिला सुरंग निर्माणाधीन कारगिल और लेह में है, ये आपका लद्दाख में है। कहाँ है? जो जिला दर्रा जो है लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये कारगिल और लेह को नहीं जोड़ता है, ये आपका क्या है? गलत है। बाकी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है। जवाहर सुरंग जम्मू और श्रीनगर, अटल सुरंग लेह और मनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बहनाम सुरंग को जवाहर सुरंग तथा चेनानी नासी सुरंग को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना गया है। यहाँ है सूची 1 रेल मार्ग है, सूची 2 जोड़े गए स्थान संबंधित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कोड से प्रयोग कीजिए। सूची में 1 में रेल मार्ग है, उसे जोड़ने वाले स्थान है। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग आपका पेरिस के वारसा में होगा। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स के बालपेज में होगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राड की और ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस के इस्तांबुल में होगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका नहीं आपको आ रहा है समझ में, तो ये आपका आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कृषि एवं पशुपालन से पूछा गया था। स्थानांतरितशील कृषि में स्थानीय नाम और संबंधित देश को सही युग्म के यह सही हो जाएगा लद्दाख बोला जाता है मलेशिया में। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है वो आपका गलत है। अब आगे बताते हैं। स्थानांतरितशील अथवा झूमिंग कृषि को मलेशिया और जावा में लद्दाख नाम से जाना जाता है। इसे श्रीलंका में चेन्ना, मैक्सिको मिल्पा, कोनूल, कोमिले, थाईलैंड तमड़ाई, म्यांमार में तुंगा, कांगो, मसोने आदि नामों से जाना जाता है। भारत में विभिन्न क्षेत्र इस प्रकार की कृषि है जो निम्नलिखित नामों से। भारत में कौन नाम से बुलाया जाता है? बेवर दहिया बुलखेंद होगा, दीपा बस्तर जिला, बतरा दक्षिणी पूर्व राजस्थान, पोंडू आंध्र प्रदेश, कुमारी पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? डी हो जाएगा चीन। कहा गया 2020 में चीन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। इसे पश्चात क्रम भारत तथा रूस का स्थान था। कल्याण, सोना, सोनालिका, राज 3077, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख प्रजाति है। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी ईरान। ईरान विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है, जो कितना करता है? 90% करता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन है। बी हो जाएगा चीन। कहा गया वर्तमान में चीन विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अन्य प्रमुख रेशम उत्पादक देश हैं भारत में, उज्बेकिस्तान में, ब्राजील में, जापान में, कोरिया में, गणराज्य में, थाईलैंड में आदि। भारत में रेशम के सभी 5 किस्में मलबरी, टसर, ओक टसर, ईरी और मूंगा सिल्क का उत्पादन किया जाता है। रेशम के सबसे अधिक उपभोक्ता देश अमेरिका है, इटली है, जापान है, भारत, फ्रांस, चीन इत्यादि। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? बी होगा सैंटोस। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? डी मूंगफली। निम्नलिखित देशों में दूध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है? बी डेनमार्क का। प्रवर्तमान की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो पहले नंबर पे आता है। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। ए ब्राजील में। कहा गया है कि विश्व में आधे से अधिक कहवे का उत्पादन ब्राजील में होता है। ब्राजील के बाद वियतनाम, उसके बाद कोलंबिया, फिर कहवा का उत्पादन का उत्पादक देश है। यहाँ आपका इधर आपका सूची 1 है, इधर सूची 2 को सम्मिलित करना है। इधर आपके खोज करता है, इधर आपके जन्म स्थान है। ठीक है,
इसको हम मिलाएंगे आपके सामने। तो क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएंगे इटली के, जैक्स कैटियर हो जाएंगे फ्रांस के, सर फ्रांस ड्रेक हो जाएंगे आपके पुर्तगाल के, और फर्डिनेंड मैगलन ये आपके यूनाइटेड किंगडम के हो जाएंगे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 69 में पूछा गया था प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाडीयुंग महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? डी होगा म्यांमार में। कहा गया है कि ये 3 दिवसीय उत्सव म्यांमार में मनाया जाता है। थाडीयुंग महोत्सव को म्यांमार का प्रकाश महोत्सव भी कहा जाता है। म्यांमार में लोग हर साल पूर्णिमा के दिन ये इसको मनाते हैं। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी है? सी समुद्र का फैलाव। कहा गया लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव है। सामान्य स्थिति में समुद्र तल का फैलाव महाद्वीप भूमि के दरार के रूप में शुरू होता है, जो 1960 के दशक की शुरुआत में भूविज्ञानी हैरी हेल्स ने समुद्र तल की फैलाव की परिकल्पना को रखा गया, जिसमें मध्य महासागर की चोटी पर बेलसार्टिक मैग्मा में समुद्र तल का निर्माण शामिल था। कटक के हर तरफ समुद्र तल कटक गहरे समुद्र की खाइयां की ओर बढ़ता, जिससे वह जलगमन हो जाता है। जब जल यहाँ से गहरे समुद्र की तरफ चला जाता है तो यहाँ नई परत का निर्माण होता है। चूंकि इस प्रक्रिया चलती रहती है, इससे नई परतें बनती रहती है। पूछा गया भ्रंश स्कॉप क्या होता है? भ्रंश स्कॉप होता है, क्या होता है ये? विवर्तनिक होता है। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया भ्रंश स्कॉप जो विवर्तनिक अभिस्थापन से बनते हैं, यह एक समतल या रैखिक क्षेत्र है जहाँ समतल का एक तरफ की चट्टानें दूसरी तरफ की चट्टानों से क्या होती है? खिसक जाती है। यह आमतौर पर भूकंप से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभिद निम्नलिखित में किस वन में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा मरुस्थलीय वन में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया मरुभिद शुष्क आवास स्थलों, वनों अथवा मरुस्थलीय वनों में पाए जाने वाली वनस्पति है। ऐसे स्थलों जल से अत्यधिक कमी पाई जाती है। इस प्रकार के पादप लंबी अवधि शुष्क अनावृष्टि में जीवित रह सकते हैं। मरुभूमि में 3 कंट्री में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन एक्सर और डाल्मिंग के संबंध में सही है? एस्कर क्रूड ब्रेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। डाल्मिंग ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी से बने होते हैं। तीसरे में कहा गया अंडे की टोकरी स्थलकृत एक्सर युक्त इलाकों की विशेषता है, जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। डाल्मिंग ग्लेशियर की क्रिया उपतरण होते हैं। विकल्प में सही उत्तर देना है। 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 सही है, इनमें से कोई नहीं। तो पहला दूसरा चौथा सही है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौगोलिक आवर्धन चक्र की संकल्पना इनमें से किसमें प्रस्तुत है? बी होगा WM डेविस के द्वारा। बी आपका राइट आंसर होगा। ये 67 में भी पूछा गया, 44 में भी। WSM डेविस 1899 भौगोलिक आवर्धन चक्र संकल्पना में प्रतिपादित किया था। बताया कि भौगोलिक चक्र का आवर्धन वह अवधि है जिसमें अंतर्गत उत्तरी भूखंड आवर्धन की परिक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृतिहीन समतल मैदान बदल जाता है। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल रूप संरचना परिक्रम तथा सामान्य प्रतिफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? बी होगा ए वेगनर के द्वारा किया गया था। ये जो आपका निरस्त हुआ था 67, उसमें पूछा गया था। महाद्वीपीय बहाव प्रवाह का सिद्धांत प्रसिद्ध जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगर द्वारा 1912 में प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। यह भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। इस बड़े भूखंड में पांजिया और बड़े महासागर पैथालस नाम दिया गया। पांजिया में उत्तरी भाग लारेशिया, उत्तर अमेरिका, यूरोप तथा एशिया, तथा दक्षिण में भाग में गोंडवाना लैंड, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर प्रायद्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका को प्रदर्शित किया गया था। आगे चल के पांजिया का विभाजन हो गया तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। परिमाण स्वरूप महासागर तथा महाद्वीप में वर्तमान रूप में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया डियोजेसी एक विज्ञान है जिससे संबंधित है तो पृथ्वी के आयाम की माप से। भी आपका राइट आंसर होगा। ये भी आपका 67 निरस्त एग्जाम में पूछा गया था। डीओजी पृथ्वी के आयाम को मापा, ज्योतिर्मितीय आकार, आंतरिक अभिनाश और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सटीक रूप से मापने में समझने के विज्ञान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादन है? सी हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? तो डी हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कहा गया म्यांमार की राजधानी नेपिया है, ये सही है। फुलानी जनजाति का अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में, ये भी सही है। करोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, ये क्या है आपका? गलत है। ये जो है आपका, ये आपका करोसी ज्वालामुखी पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में केन्या में स्थित है, न कि यूएसए में। यह एक सुपुष्प ज्वालामुखी है। अन्य तीनों विकल्प क्या है? सही है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच है? तो
ओंटारियो झील और ईरी झील। डी आपका राइट आंसर होगा। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस भारत में? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किन राष्ट्रों ने रेनबो कॉलिशन संबंधित है? तो ब्राजील, भारत तथा दक्षिणी अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS समुदाय का संबंध नहीं है? तो डी तुर्कमेनिस्तान जो है नहीं है। ठीक है, कहा गया है कि 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस में यूक्रेन के राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा इसका मुख्यालय मिन्स्क बेलारूस में है। 1991 को सोवियत संघ के अलग हुए 8 देश अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालडोवा, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान, इस तरह के रूस सहित कुल 9 देश CIS के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के। सी आपका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ समुद्री का एक प्रवाल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, इसकी लंबाई लगभग 1920 किमी है। इसका प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक अत्यंत छोटे छोटे जीव अस्थित पंजरों के लगाव से हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख समूह में हमें विश्व के 2/3 जनसंख्या को मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रित देखने को मिलता है? तो दक्षिणी एवं पूर्व एशिया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? सी हो जाएगा चाइना। कहा गया विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या 5 देशों में अवरोही इस प्रकार है: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। भारत के क्षेत्रफल विश्व में 2.4 है, जबकि यहाँ विश्व में 17.5 जनसंख्या निवास करती है। तो वर्तमान में चीन को पीछे छोड़ के भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला बन गया। एस रामपोंटो क्या है? तो ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण लुडविग लॉजर होफ एक्सप्रांटो की पहली किताब 1887 में वारसा, पोलैंड में प्रकाशित की थी। इस भाषा में एस्टाम्पो शब्द का अर्थ है आशा रखने वाला। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं? तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित में कारकों में कौन सा उत्तरदायी नहीं है? खनिज संसाधनों में बहुलता। भी आपका राइट आंसर होगा। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी को लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? डी कनाडा। नेक्स्ट है, पृथ्वी में लगभग 70% से अधिक भाग से घिरा है जल से। ये आपका राइट आंसर होगा। हाल में खोजा गया तामजाबुलू होल जो दुनिया के सबसे गहरा पाया गया कहाँ स्थित है? सी मैक्सिको में। कहा गया तामजाबुलू बॉल असल दुनिया में पानी में खोजा गया सबसे गहरा एकीकृत सिंगोल है। यह युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट से दूर स्थित है जो कि मैक्सिको स्थित है। ब्लू होल पानी भारी चट्टान गुफा या सिंगोल होते हैं जो तटवर्ती इलाके में पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका हो गया ये। कल जो आपका शुरू करेंगे वो आपका जनसंख्या नगरीकरण से होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा लेट से आज के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। कल आपका जनसंख्या करवा देंगे, वहाँ भी 50 क्वेश्चन है जनसंख्या के दृष्टिकोण से जितना प्रश्न पूछा गया ज्योग्राफी में, और लास्ट तक में हम आपको साइंस भी करवा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।